हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए इस सवाल के बारे में। बहुपद का सवाल क्या बोल रहा है? अरे बोल रहा है किसी भी बहुपद को x-1 से भाग देने पर उसका शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो आपको बड़े टर्म में भाग नहीं देना है। बड़े टर्म में भाग देने का मतलब एक भाग ऐसे होता है कि बोल रहा है कि x-1 को इसमें भाग देने पर इसका शेषफल कितना होगा। तो एक प्रकार का भाग होता है ऐसे कि x-1 में इस तरह भाग दीजिएगा तो x² + 2x -3 ऐसे हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद देखते हैं कि हम लोग का जो शेषफल है वो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो बहुत बच्चों को इसमें परेशानी होती है, बहुत बच्चों को इस प्रकार का भाग देने नहीं आता है। तो इसको हम लोग हल आसान बनाने के लिए एक हल्का सा नियम होता है। ध्यान दीजिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो ये शून्य दिया हुआ रहता है ना, इसको हम लोग शून्य बोलते हैं। जो भी शून्य दिया रहता है इसको हम 0 मान लेते हैं। x-1 बराबर हम मान लेते हैं 0, ठीक है ना। अब आराम से x-1 बराबर 0 मान लिए तो x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर कितना आ गया 1। अब उसके बाद जो बहुपद दिया हुआ है इसको भी कुछ मान लीजिए। तो मान लेते हैं हम इसको px, आप कुछ भी मान सकते हैं, px 2x rx कुछ भी। तो px बराबर चलिए हम मान लिए बहुपद। तो बहुपद कितना दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है x² + 2x - 3। अब देखिए x का मान हम लोग को मालूम है, इसमें केवल x का मान बैठा देना है। तो आराम से यहाँ पे x का मान क्या कर देंगे? बैठा देंगे। तो कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर + 2 × 1 - 3। तो बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2 में से गुणा करेंगे 2 - 3। तो कितना हो गया 3 - 3 बराबर 0। तो हमारा जो आंसर आया, जो शेषफल आया वो कितना आ गया 0 आंसर। समझ रहे हैं ना। अगर आप इस प्रकार से भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 0। लेकिन इस प्रकार के भाग देने में हल्का सा प्रॉब्लम होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो अलग बात है, हम इसको भी सिखा देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए, जब भी बोले कि किसी भी बहुपद को भाग दिया जाए उसका शेषफल कितना आएगा, तो आराम से जो उससे भाग देने के लिए बोलेगा उसको हम कितना मान लेंगे 0। उससे हमें x का मान पता चल जाएगा और उसमें मान बैठा दीजिए जो आएगा सो आंसर। चलिए आगे बनाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है? फिर वही सवाल है, बोल रहा है कि इस बहुपद को x+1 से भाग देने पे इसका भी शेषफल कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, सेम वही विधि करेंगे। x यहाँ पे x+1 है ना, पिछले में x-1 था। तो ध्यान दीजिए x+1 बराबर मान लेंगे 0। x+1 बराबर क्या मान लिए हम 0। तो चलिए जब x+1 बराबर 0 मान लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। अब इस -1 को इसमें हम बैठा देंगे। चलिए इस -1 को हम इसमें हम क्या कर देंगे? बैठा देंगे। तो बैठा दीजिए। तो इसको पहले मान लीजिए, क्या मान लेंगे? px 2x rx कुछ भी। चलिए मैं लिख दीजिए x³ + 3x² + 3x + 1। चलिए अब मान बैठा दीजिए। मान बैठाने पे कितना हो जाएगा? x का मान क्या है -1 का होल क्यूब + 3 × -1 का होल स्क्वायर + 3 × -1 + 1। अब ध्यान दीजिए, -1 का होल क्यूब, आप लोग को मालूम है कि अगर माइनस का पावर सम हो, सम यानी कि इवन हो, तो उसका आंसर आता है प्लस। और अगर माइनस का पावर विषम हो तो उसका आंसर क्या आता है माइनस। अगर नहीं मालूम हो तो ध्यान रख लीजिएगा। अगर माइनस का पावर सम हो तो क्या आ जाएगा प्लस, अगर माइनस का पावर विषम हो तो क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस का पावर होल क्यूब यानी कितना हो जाएगा -1 प्लस। अब देखिए माइनस का पावर होल स्क्वायर यानी सम है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 में से गुना करेंगे 3, -1 में 3 से गुना करेंगे -3 और +1 का +1। तो ये देखिए प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, यानी इसका भी आंसर हम लोग कितना आ गया 0 आंसर। समझ रहे हैं ना। इसका भी हम लोग का आंसर कितना आ गया 0। अगर नहीं कटता है तो कुछ भी आंसर रहता है वो उसका क्या हो जाता है शेषफल। तो आशा है बच्चों आप लोग को किसी भी बहुपद का शेषफल निकालने आ गया होगा इस मेथड से। और ये वाला मेथड भाग वाला विधि हम बाद में सिखा देंगे। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।